हाय नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान सिंह कुलफंटर में आप सबका स्वागत करता हूँ। यह एक नए वीडियो के साथ एनालिसिस के बारे में ये है जो निफ्टी 50 का एनालाइज़ करेंगे। आज सुबह में क्या हुआ, हमने क्या किया इसके बारे में देखें और ये भी चेक करेंगे कि मार्केट ने भी क्या ट्रेड किया। तो जैसे सुबह में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9:27 में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल था, तो इम्पोर्टेंस लेवल था। इस लेवल के बेसिस पर हमारा सपोर्ट जो 24,000 और रेजिस्टेंस हमारा 24,400 पर था। तो और यहाँ पर कुछ वैल्यू दिखा रहा था आरईएस और ईओएस, ये देख रहे हैं, ये वैल्यूज़ है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेजिस्टेंस के पास मिलता है तो आरईएस के पास से हम पुट बाय का प्लान करके चल सकते हैं और सपोर्ट के पास आया था ईओएस के पास से प्लान करके चल सकते हैं। जब हम सपोर्ट के पास से प्लान करके चलते हैं तो ऊपर का जो हमारा टारगेट बनता है वो ये लेवल हो गया 24,336 और ऊपर से जब रेजिस्टेंस के पास से चलते हैं तो हमारा टारगेट हो गया 24,064 फर्स्ट टारगेट। इसके बाद से अगर अगर सिचुएशन बना रहा है तो सेकंड टारगेट हमारा ये होता है, फिर थर्ड टारगेट ये होता है। ये सिचुएशन के अनुसार होता है और ये डेटा का चेंजेस के अनुसार मतलब कि इस डेटा पर भी देखते रहते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर ये सेकंड टारगेट, फिर थर्ड टारगेट ऐसे वेट करते चले जाते हैं। देखिए मार्केट क्या हुआ, जैसे कि सुबह में हम लोग देख रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बाजार खुला, बीच से खुला और रेजिस्टेंस के पास गया, मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ बाजार गया, फिर रेजिस्टेंस के पास से वो नीचे की तरफ अपना मूव किया है और ऊपर रेजिस्टेंस कितना था 24,400। यहाँ पे देखिए 24,400 पर रेजिस्टेंस था, खरीदने का क्या बता रहे थे, रेजिस्टेंस के पास से खरीदे। तो बंदा मतलब कि हम लोग 24,400 पर के खरीद सकते थे और इसका टारगेट क्या होता, कहाँ तक हम लोग वेट करते, 24,064 तक वेट करते। 24,064 कहाँ पर हो रहा है, तो ये मैंने अपना स्केल ओपन किया और एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ, ये लगभग हुआ। तो हमारा टारगेट जो था रेजिस्टेंस से यहाँ तक का लेवल के लिए बना हुआ था। जो भी कोई लिया होगा रिपोर्ट को देख के तो वो आराम से एक अच्छा सा पॉइंट गेन कर किया होगा, जो हमें लगभग कितना का पॉइंट मिला है, करीबन 140 के पास में 135 के पॉइंट का मतलब कि एक नीचे का फॉल मिला। फिर शाम को जब यहाँ पर पहुँचता है तो फिर रिपोर्ट देखते हैं, तो फिर रिपोर्ट में भी चेंजेस आए थे। रिपोर्ट को मैं ओपन करता हूँ। रिपोर्ट में क्या हुआ, ये रिपोर्ट है हमारा। यहाँ पर रिपोर्ट में क्या हुआ कि बाद में जो डेटा में चेंजेस होते-होते फिर से सपोर्ट जो था वो हमारा चेंज हुआ और वो 23,900 पर शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस 24,200 पर शिफ्ट कर गया था। तो मतलब कि हमारा क्या था कि अब ये जो लेवल था, अब यहाँ पर तो एग्ज़िट हो गया था लोग, क्योंकि रेजिस्टेंस से बाई हो चुका है और यह टारगेट जो था वो 24,600 पर था, वो कि अचीव हो गया था। अब मार्केट जो है, अब आगे का जब लेवल है तो वो खरीदने का बन रहा था कहाँ से, रेजिस्टेंस के अगर पी का प्लान हो रहा है 24,200 पर। जो भी बंदा यहाँ सेकंड बार अगर फर्स्ट मिस कर गया होगा तो सेकंड बार वो लिया होगा कहाँ से, 24,200 पर। ये लगभग जिसका फर्स्ट टारगेट मिस कर गया होगा वो अपना एक अच्छा-सा वो भी एक बेनिफिट लिया होगा, वो 150 पॉइंट का उसको भी मिला होगा। तो इस तरह से हम लोग इस डेटा को रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को एग्ज़ीक्यूट करते हैं, डेटा को बीच में मैच करते हुए। मिस हो गया तो फिर नेक्स्ट लेवल अगर टारगेट कुछ आता है, नेक्स्ट चीज़ आता है तो फिर देखते हैं। यहाँ पे क्या था, ऊपर में रेजिस्टेंस था, तो उस समय रेजिस्टेंस का जो दिखा रहा था UR+1 से लेने के लिए, मतलब कि ये वाली लेवल मैक्सिमम के पास से उस समय मैक्सिमम 24,297 चल रहा था। और फिर उसका टारगेट कहाँ था, मैक्सिमम मिनिमम की तरफ होता। फर्स्ट टारगेट तो हमारा होता है कि रिवर्सल कहाँ से ले सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम, तो यहाँ से रिवर्स लेने का ज़्यादातर चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद से अगर इसमें भी आगे ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट हमारा होता है 23,892। मतलब कि इसी स्ट्रेटजी प्लान के साथ हम लोग इस रिपोर्ट के द्वारा देखते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आया होगा आपको भी।